छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया। लूका की इंजील लिखने वाला हम तक पहुंचाता है कि छठे महीने में, किसके छठे महीने में? लिशबा के, जून के छठे महीने में नहीं। जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से भेजा गया। और 26वीं आयत में इस बात पे जोर दिया गया है कि वो किसके पास भेजा गया? कंवारी के पास भेजा गया। और फिर 27वीं आयत में उस कंवारी का नाम मरियम था। यानी 2 मरतबा कंवारी पे जोर दिया गया है। और इस सारे पैसेज में 3 मरतबा में ये बताया गया है कि वो कंवारी है। दुनिया कहती रहे कि कंवारी थी या नहीं, या बाइबल बदल गई है, लेकिन बाइबल बड़ी वाज़ेह हमें बताती है कि वो कंवारी थी। और बाइबल हमें ये बार बार बता रही है कि वो कंवारी है। और इसमें जो ग्रीक लफ्ज़ यूज़ हुआ है पार्थेनोस, कंवारी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं कि वो कंवारी है। शादी की एज की है लेकिन कंवारी है। इस पैसेज में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें 2 फोकस हैं। नंबर 1, मरियम जो है वो कंवारी है और इसी की बुनियाद पर खुदा के बेटे ने तजस्सुम इख्तियार करना है या मुजस्सम होना और दुनिया का निजात दहिंदा बनना है। अगर हम कंवारी से जो पैदाइश है उसे माइनस कर देते हैं तो फिर कोई निजात दहिंदा नहीं रह जाता, क्योंकि गुनाहगार इंसान को बचाने के लिए गुनाहगार इंसान जो है वो कफारा नहीं बन सकता है। जो खुद गुनाहगार है वो दूसरों को कैसे उनके गुनाहों से निजात दे सकता है? फिर वो उसका इवजी बनता है। और सेकंड चीज़ जो हम इसमें देखते हैं, पहली चीज़ कि वो कंवारी है और दूसरी चीज़ जो पैदा होने वाला है वो खुदा का बेटा है। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। इस जुमले या इस आयत से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मुकद्दसा मरियम खेत में नहीं थी, मुकद्दसा मरियम कहीं कुएं पर नहीं थी, कहीं बाजार में नहीं थी, बल्कि मुकद्दसा मरियम कहाँ थी? अंदर थी। हमें ये नहीं पता कि वो घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, अपने घर में, अपने दुआया कमरे में है, खामोशी है, लेकिन वो अपने घर के अंदर है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। सो मुकद्दसा मरियम का रिएक्शन क्या है? तो इस कलाम से बहुत घबरा गई। बाज़ औक़ात हम लोग ये बड़ा कहते हैं कि जब खुदा कलाम करता है तो आप बड़ा इत्मीनान और पीस महसूस करेंगे, लेकिन मुकद्दसा मरियम के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो कलाम को सुनकर घबरा गई और लिखा है वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। बहुत मतलब ना सिर्फ घबरा गई बल्कि बहुत घबरा गई कि ये कैसा सलाम है। बल्कि वो ये सोच रही है कि ये शख्स यहाँ क्यों खड़ा है, लेकिन वो उसके आने से वो महसूस कर रही है कि कुछ और भी होने वाला है। वो अंडरस्टैंड कर रही है कि वो खुदा के बेटे की माँ बनेगी और खुदा उसको बादशाहत देगा और उसकी बादशाहत अबदी होगी। वो दुनिया का निजात दहिंदा है। दुनिया का निजात दहिंदा सिर्फ वो शख्स हो सकता है जो खुदा का बेटा है। और अगर एक कंवारी हामला हो सकती है तो आज भी हमारा खुदा नामुमकिनात को मुमकिन में बदल सकता है। आमीन।